नारायण नारायण। ठीक ऑनलाइन क्लास होता है। अब नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है हे सो सुंदर हे सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो प्रगट देखिए, हे सो देखिए नाई। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। देखिए ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर बात है कि सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु। परमेश्वर कैसे है कि समम, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, समरूप में। और उस सम की परिभाषा गीता जी में बता रहे हैं कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, इहैव तैर्जितः सर्गो एषां साम्ये स्थितम मनः। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसा है कि निर्दोष है। और हमारा स्वरूप कैसा है? निर्दोष है, अमल है। ध्यान देना कि चेतन अमल, अमल माने मल रहित, जहां पर कोई मल ही नहीं। तो निर्दोष कह दो चाहे अमल कह दो, निर्दोषं ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थित। हमारी स्थिति सदैव परमात्मा में है। हमारी स्थिति सदैव, जो आस्थावादी है, विश्वास मार्ग की साधक है, वो सदैव हमारे प्रभु के चरणों में है। महाराज जी सच बताऊं आपको, स्वामी जी महाराज ने हमको सबको भगवान से मिला के प्राप्त करा के गए। मानो तो प्राप्ति, नहीं मानो तो भटको। आज गए, आज दृष्टि गई। महाराज जी के प्रवचन सुनते समय अंतिम जो प्रवचन था महाराज जी का, कुछ भी इच्छा नहीं करना, किसी से कुछ भी इच्छा नहीं रखनी है। ध्यान देना, किसी से कुछ भी इच्छा नहीं रखेंगे, ना ईश्वर से ना संसार से। ये तो महाराज जी ने कहा लास्ट प्रवचन में। महाराज जी ने क्या कहा ना, किसी से कुछ भी इच्छा नहीं रखेंगे, ना ईश्वर से ना संसार से। तो आप देखें ना, हमको वास्तव में हम पूर्ण काम है, हमारे अंदर में पूर्णता है। हम अपूर्णता का महसूस कब करते हैं? जब शरीरस्थ हो जाते हैं, प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। और प्रकृतिस्थ शरीरस्थ होना ये हमारी मूर्खता है, काल्पनिक मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। नॉट रियलिटी, दिस इज द फॉर्मेलिटी। और हमने इसको मान लिया। जब तक हमने मान कर रखा है ये काल्पनिक की मान्यता में, तब तक कोई कुछ भी नहीं करा सकता। इसलिए महाराज जी ने आज दृष्टि की, महाराज अरे हम तो क्या, क्यों भटक रहे। महाराज जी तो हमको भगवान की गोद में बैठा के गए।
अपना फर्ज पूरा किया है। उसी समय में महाराज जी जितने भी महाराज जी के संपर्क में थे पहले से, माने सेठ जी के समय से जो भी श्रद्धा रखने वाले हैं महाराज जी के प्रति, और जो भी माने भाव रखने वाले, जो विश्वास करते हैं, जो गीता भवन में थे, जो गीता भवन के बाहर में भी थे, समझ रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि महाराज जी कहते हैं, अरे भैया देखो, कोई इस दुकान से सामान ले लिया परंतु उसको रुपया नहीं दिया तो बेईमान है। महाराज जी भी कहते थे कि इसको शिष्य बना दिया परंतु उसका उद्धार नहीं किया तो क्या होगा, दशा होगी। ऐसे महाराज जी ने प्रत्यक्ष तो ऐसे कान नहीं फूंके, परंतु जिन्होंने श्रद्धा रखी है, जिन्होंने विश्वास रखा है, जिन्होंने निष्ठा रखी है, उनकी भाव को तो स्वीकार किया है ना। तो भाव को जब स्वीकार किया है, क्या उसको बीच में छोड़ के चले जाएंगे? महाराज जी जो खिचड़ी प्रसाद है ना, जैसे कहते हैं, प्रसाद बना अब सब पाओ, ऐसे महाराज जी अंतिम समय में जो अंतिम प्रवचन है, महाराज जी ने सबको लेके बैठा दिया महाराज भगवान की गोद में। एक देखो, गोद में बैठा के क्या क्या, यहाँ से मत जाना, मैंने कुछ भी मत चाहना, मैं बैठा दिया हूं, तुम जहां भी हो तुम भगवान की गोद में हो, तुम अपने परमात्मा में, तेरे घर पे हो, मैं घर पे बैठा दिया, और घर से भगना मत। आज भी यही बात। अभी क्या है, हमारी दृष्टि को परिवर्तन कर, विनश्यंतम अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, यह अविनश्यंतम पश्यति, यह समम पश्यन्ति, यह परमात्मम पश्यन्ति, यह प्रियतमम, अपने जो भी है उसको पश्यन्ति स पश्यति। परंतु हम क्या करते हैं, हम तो इधर उधर देखते हैं। हमको इधर उधर नहीं देखना है, बस केवल अगर दिखना नहीं आ रहा है तो आंख बंद करो। आंख बंद मतलब कहीं पर भी दृष्टि मत दो, केवल एक की तरफ दृष्टि। जिसे कहते हैं हम ध्यान करते हैं, जो दृष्टि को बंद कर लेते हैं तो हमको लगता है जी हाँ कोई अंतर्दृष्टि होगी। जो बहिर्दृष्टि है तब तक अंतर्दृष्टि नहीं होती, जब तक बहिर्मुख है तब तक अंतर्मुख हम नहीं हो पाते। इसलिए महाराज जी ने कहा किसी से कुछ भी मत चाहना, कोई इच्छा नहीं रखनी। जब इच्छा के कारण से तो हम बाहर जाते हैं, इच्छा के कारण से कि चाह चुहड़ी रामदास सब नीचों के नीच, तूत केवल ब्रह्म था ये चाह ना होती बीच। ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छा होती है वास्तव में प्रकृति को लेकर के, शरीर को लेकर के, परिवर्तनशील को लेकर के। अगर शरीर नहीं है तो भूख किसको लगेगी? अगर शरीर में मान लिया मैं पुरुष हूं तो मेरे लिए कोई पुरुष की उपयोगी वस्त्र चाहिए, कोई मान लिया मैं स्त्री हूं तो उसको बिंदी चाहिए, चूड़ी चाहिए, घट जो चाहिए। अगर ये काल्पनिक के मान्यता के अनुसार अपना सब चाहिए, यदि हमने उस चीज को नहीं माना तो क्या चाहिए? भले उपयोग करो, मना नहीं है, चीज वस्तु को ग्रहण करना, काम में लेना दोष नहीं है, परंतु मुझे चाहिए। ये जो इच्छा, सुख भोग इतना बाधक नहीं है जितना सुख की इच्छा, सुख की आशा। समझ रहे ना? ये बड़ी गंभीर बात, ध्यान देना। हमारे महाराज इस कमरा में, महाराज जी के समय महाराज जी ने बताया, ये भिक्षा करा रहे थे स्वामी जी महाराज जी को, 50 टिफिन ऐसे आते और सारी चीज देते। महाराज जी पाते कि देखो इसका, जब हम पा रहे तो हम रसगुल्ला पाते तो हमको तो मीठा लगता, क्या महाराज को मीठा नहीं लगेगा? क्या मीठा तो लगेगा, आम का स्वाद तो आएगा, जो वस्तुओं की स्वाद तो आएंगे इससे, परंतु स्वाद आते हुए भी उसमें हर्षित नहीं होते। अगर वो आम, अरे कल का आम कितना मीठा था, हम हमारी क्या होती, अरे वाह हम वहां पर भोजन किया था ना बड़े टेस्टी। वो भोजन तो अभी नहीं लेकिन टेस्टी याद है। अरे उन्होंने गया था ना, उन्होंने बिल्कुल ऐसे, अरे वो समय तो चला गया लेकिन उसको हम याद करते हैं। अनित्य की याद का नाम है संसार। बड़ी बात, बढ़िया बात है। ध्यान देना, बढ़िया बात नहीं। अनित्य की याद का नाम है संसार, और नित्य की याद के नाम है ईश्वर और स्मृति। हम अनित्य को याद करते, वो व्यक्ति को याद किया, वो टेस्ट को याद किया, वो परिस्थिति को याद किया, जो नहीं करते ना, नहीं अरे भाई वो बढ़िया, वो ऐसा था, ये रस, एक है विषय रस और एक है वास्तव में ईश्वर रस, जो कि वास्तविक रस।
लेकिन वो वास्तविक रस का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसमें अनित्य की तरफ जब दृष्टि आती है और अनित्य से जो सुख लेते हैं वो विषय रस कहलाता है। ध्यान दे रहे ना? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टि निवर्तते। आप देखो, आपके अंदर में आप भोजन करते हो, भोजन के अंदर में जब भीतर का रस नहीं मिलेगा वो पचेगा नहीं। अगर लाल नहीं मिलेगा ना, ये लाल जो अंदर का रस है ना, वो जब तक नहीं मिलेगी तो भोजन नहीं पचेगा। भोजन को पचाने में ये है। और अन्न में जो शक्ति है ना, अन्न की में वो शक्ति नहीं है जो प्राण में शक्ति है। किसी के पास में प्राण शक्ति नहीं हो और अन्न की शक्ति दो, आपको बढ़िया से भोजन दे देंगे, लेकिन लीवर कमजोर है तो क्या करेगा? तो लीवर की शक्ति ही अन्न की शक्ति को पचा सकती है। जो लीवर में शक्ति नहीं, जो स्वयं में शक्ति नहीं है, तो दूसरी शक्ति को क्या, कितने बड़े शक्तिमान हो जाओ क्या करेगा? परंतु हमारी दृष्टि स्वयं की तरफ नहीं जाती, हमारी दृष्टि ये बाह्य चीज की तरफ जाती है। इसलिए समम पश्यन्ति सर्वत्र, जो समम तिष्ठन्ति सर्वत्र, समम हर समय है। और हम कहाँ हैं? हम हर समय उनमें हैं, हर समय। इसलिए महाराज इस बात को आप कैसे लेते हो पता नहीं है। जब सत्संग की शुरुआत में हम जो बात चलती है, महाराज जी कृपा से ये बात आती है, अपने इष्ट देव आराध्य देव के चरण में स्थित हो जाओ। यदि इतनी नहीं आती, इतना हम समझे नहीं आती, महाराज जी ने कहा तो परमात्मा में स्थित हो जाओ, तुम जहां है वहीं पे। यदि इतनी समझ में हमको नहीं आती, और सबसे सरल सुगम और श्रेष्ठ है, बता रहे महाराज जी की गोद में बैठ जाओ। जब महापुरुषों का दर्शन किए हैं ना, उनका श्री विग्रह, मंगलमय श्री विग्रह की याद तो आती है, छवि तो सामने में नाच रही है, और कुछ भगवान को हम नहीं जानते। चलो भगवान का स्वरूप नहीं आता, समझ रहे ना? हम भगवान का स्वरूप नहीं आता, जिन्होंने सदैव सन्मुख कराया, भगवान की ओर दृष्टि दिलाया, और उनकी गोद में जाकर बैठ जाओ। इतना काम तो कर सकते। आपको महाराज जी का जो दिव्य स्वरूप वो नहीं याद आ रही, कोई बात नहीं। महाराज जी की भगवे कपड़े में और जैसे हंसी है, जैसे जो भी है, जो छवि आपको याद आती, उनकी गोद में जाकर बैठ जाओ। बैठने के बाद में फिर एक काम करना, इधर उधर मत देखना। अगर चलो इधर उधर देखते तो देखो, मना नहीं, लेकिन गोद से मत उतरना। हाथापाई करना है, खेल कूद करना है, बच्चा गोद में बैठे करके मस्ती करता है, कुछ भी करता है, करने दो। आपके अंदर चंचलता है, आपके अंदर जो भी है, गोद में बैठी करो, लेकिन गोद से नीचे मत उतरना। गोद से नीचे मत उतरना, आपको उतरने नहीं देंगे। आपको उतरने, केवल बैठे जाना, केवल यही है महाराज, यही स्थिति प्राप्ति। महाराज जी ने, महाराज रामोदर जी ध्यान गया, अरे हम भटक रहे महाराज जी, तो जब दूसरे को कहते हैं भाई किसी से कोई लिया, अगर दिया नहीं, और हमने तो महाराज जी के तो मैं लिया नहीं, मैं चला शिष्य बनाया नहीं, लेकिन सबकी जो श्रद्धा है, सबकी जो भाव है, जिन्होंने दिया उसको लिया। तो भगवान जब भाव को छोड़ नहीं पाते, भाव को स्वीकार करते हैं, हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते, क्या महापुरुष हमारी श्रद्धा और भाव को ठोकर लगा देंगे मैं नहीं लूंगा? अब ध्यान देना बात को। तो हमारी श्रद्धा को, भाव को जब ग्रहण किए हैं, तब जिम्मेदारी तो होती है हमारा उद्धार करना। तो फिर यदि सभी को कहते हैं भाई देखो, अगर किसी ने बनाया और उसका उद्धार नहीं किया, फिर उनको आना पड़ेगा। सेठ जी को भी आना पड़ा, सेठ जी को तो आना पड़ा, तो राजा थे, तो फिर उनको तो फिर जो राजा के जो साथ में थे उनके लिए तो आना पड़ा। तो महाराज जी क्या, अगर आप इतने भूल कर लेंगे, महाराज जी अंतिम प्रवचन जो आज दृष्टि की, मैंने जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये दृष्टि की हम सबको भगवान की गोद में बैठा के प्राप्त करा के ही महाराज जी गए, गए नहीं है। और साथ में कहते बेटा, और ये हम यदि नहीं मानेंगे, अगर कोई भगवान को प्रकट रूप से दर्शन करा दे, कहते मैं नहीं मानता हूं, तो क्या करेगा? उसके दुर्योधन के सामने तो प्रकट थे, और जो विश्व रूप दर्शन कराए उस समय में भीष्म पितामह बैठे हैं, विदुर जी बैठे हैं। एक भीष्म पितामह, विदुर जी और कुंती माता, तीनों ही भगवान को भगवत स्वरूप में मानते थे। महाभारत काल में उस समय में और कोई नहीं मानता था, जानता नहीं था।
और सब तो कहते जादूगर है, जादू दिखा रहे, चमत्कार दिखा रहे, उनको बांधो बांधो बांधो। लेकिन भगवत स्वरूप को, विश्व रूप तो कोई पहचान नहीं पाया इस समय में। जैसे अर्जुन को दिखाया था, ऐसे दुर्योधन को भी सामने प्रकट हुए महाराज दिखाया। लेकिन एक ने तो स्वीकार करके स्तुति किया और एक ने कहा बांधो बांधो इसको, भैया करो। समझ में आए ना? तो मूल में ये हमारा भाव, और भाव ही भगवान है। कल जैसे बताया था ना, विश्वास से प्रकट होते हैं। विश्वास प्रकट हो, जहां विश्वास है यहाँ ईश्वर है, जहां अविश्वास से वहां संसार है। बिल्कुल। हमने जो नहीं है उसके पर विश्वास किया, जो नहीं है उसके पर भरोसा किया, जो नहीं है उसका आश्रय लिया, और जो है वहां पर अगर मगर किंतु परंतु लेकिन इस शब्द को इस्तेमाल करें, जो बहुत गलत चीज है। तो हमको सबको इस चीज का करना चाहिए। बस ये अनुभव करना, कहीं पे भी बैठे हो ना, एकदम शांत हो जाओ। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का अर्थ नहीं कि कहीं पर लेके मन को, बुद्धि को लगाना। ये एक प्रकार से राज हो गए, लय हो गए, अलग अलग प्रकार के योग साधन मेडिटेशन नहीं है। लेकिन मेडिटेशन का अर्थ है बाद में टेंशन रिलीफ होकर के जाके उनमें समा जाना। समझ रहे ना? उसमें समा जाना। एक बूंद पानी को लेके जो भी आपके पास है, चाहे एक ग्लास वाटर हो, चाहे एक लोटा हो, चाहे एक बाल्टी हो, चाहे एक सिंटेक्स में हो, जो जैसे जिस स्थिति में जो मानता है उसमें लेकर ही उसमें छोड़ दो और छोड़ के समा बैठ। ये मेडिटेशन है। समझ में आए ना? ये ध्यान है। ध्यान अर्थात ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है, ध्यान में आते हैं। हम अपने परिवारजनों को थोड़ी ध्यान करते, थोड़ी है ध्यान करते नहीं, वो ध्यान में रहते हैं। अभी हम यहाँ हैं, एक देखो सत्संग में आप बैठे होंगे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी है, तो सत्संग सुन रहे हैं। ये बच्चा अगर इधर उधर कहीं जाएगा ना, वो सुनते हुए भी उसका ध्यान रहते, वो ध्यान वहां है। सुन रहे सब, लेकिन ध्यान वहां है। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चाहे हजारों लाखों लोग बैठे, लेकिन ध्यान बच्चे में है। ऐसे महाराज हमारा ध्यान करना नहीं है, वो बच्चे का ध्यान करते नहीं है, ध्यान में स्वाभाविक ही जाता है। ऐसे हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान अविनाशी के प्रति नहीं, विनाशी के प्रति। इसलिए महाराज ने कहा समम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु समम परमात्मम तिष्ठन्तम, परमेश्वरम समरूप है। और वो सम कैसा है? निर्दोष है। और हम कैसे? निर्दोष है। हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं, एकता है, जातीय एकता है। तो जातीय एकता होने के नाते हम उनके चरण में बैठे, तो ये महसूस कर। हमारी काल्पनिक की मान्यता के कारण से हमारी स्वीकृति मजबूत नहीं हो पाती। नहीं तो स्वीकृति को कोई हिला नहीं सकता, कारण स्वीकृति ठोस चीज है। मान्यता तो हमारी तरफ से है, लेकिन स्वीकृति उनकी तरफ से है। हाँ, ये वही गहरी बात, समझ रहे ना? मान्यता हमारी तरफ से है। मैंने एक बच्चा कोई मां की अंगुली को, ये मान्यता, ये पकड़, समझ रहे ना? और उन्होंने यूं पकड़ा, उन्होंने तो यूं स्वीकार किया और हमने यूं माना, तो हमारे कभी अंगुली तो हम छोड़ सकते, छूट सकती है। लेकिन उन्होंने जो स्वीकार किया कभी छूटेगा नहीं, ये स्वीकृति। तो उन्होंने जब स्वीकार किया, हाँ आपने मुझे पकड़ा, आपको पकड़ना नहीं, केवल हाँ आपने मुझे पकड़ा है, बस इतना सिखाओ। बात समझ में आएगी? ध्यान देना, हमको मानना नहीं है, उन्होंने जो पकड़ा है ना, हाँ स्वीकार करिए। उन्होंने कहा जे तुम मेरा प्रिय हो, खाली इतना, हाँ मैं आपका प्रिय हूं, बस बात इतनी। आपको प्रिय बनने के लिए अलग से कुछ नहीं करना। अच्छा बताओ, किसने सब कुछ मेहनत करके उनका प्रिय बना, लेकिन वो भरी सभा में सबके सामने कहते वो मेरा प्रिय, कि ना मेरा प्रिय ये, और प्रिय बनने के लिए सब कुछ किया, और भरी सभा में कहता है वो मेरा प्रिय। वो प्रिय लगेगा? या कोई बिल्कुल बहिर्मुख चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सारी उनमें सता रहे, लेकिन जब कहते हाँ मैं इनका प्रिय हो गया, तो कौन कौन प्रिय लगेगा? वो लगेगा। किया हुआ व्यक्ति प्रियता के लिए सारी चीज, आप समझ में आ रही है ना? सारी चीज की हुई
मैं पूरा साधन भजन करते हुए भी ये नहीं कहता जी मैं उनका प्रिय हूं। और जब भगवान कहते ये मेरा प्रिय है, कि हाँ मैं उनका प्रिय हूँ, मैं इनका प्रिय हूँ, मैं मेरे प्रियता के लिए कुछ किया नहीं लेकिन प्रिय हूँ। महाराज यही ही प्रेम प्राप्ति है। वाह वाह, बहुत ध्यान दिया अब? जिन्हों जो पकड़ा है उस, हाँ आपने मुझे पकड़ा, बस, आपको मानने की जरूरत है। आप क्या मानो कि भाई दिवाले को तुम हाथ में कैसे पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकता। तुम कैसे पकड़ोगे? जिन्होंने पकड़ा हुआ इसको, हाँ तुमने मुझे पकड़ा, शव मम प्रिय, ये सर, बस आपने मुझे पकड़ा, हाँ मैं, बस इतना स्वीकार, यही स्वीकार है और कुछ नहीं है, यही स्वीकार है, बस इसे काम बन गया। इतना बढ़िया बात देखो, जिन्होंने पकड़ा है केवल कल, हाँ आप मुझे पकड़ा, हाँ आप मुझे स्वीकार, हम स्वीकार नहीं कर पाते ना। हम प्रेम, देखो बढ़िया बात, ध्यान देना, याद दिलाना आज। आप स्वीकार, हम स्वीकार नहीं कर पाते, हम प्रेम नहीं कर पाते, लेकिन तुमने तो स्वीकार किया, तुमने तो प्रेम किया। केवल हाँ तुमने स्वीकार किया, तुमने प्रेम किया, इतने से कहे तो महाराज जी काम बन गया। केवल हमारी स्वीकृति मतलब क्या? स्वीकृति मतलब उन्होंने जो कह रहे उसमें हाँ में हाँ मिला दो, और अलग से कुछ नहीं करना। वाह, ये संस्कृति है। ये स्वीकृति, इसमें क्या जोर है? क्या जोर पड़ेगा? अच्छा हम कहेंगे हम मान नहीं पाते, स्वीकार कर नहीं पाते, अरे भैया अनुभव को आदर दो ना। आज तक किसी ने हमको अपना कहा क्या? किसने? जैसे भगवान ने डंके की चोट पर कह रहे सब मम प्रिय, आज पत्नी ने आपको कुछ समय पहले कहती थी तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन 20 साल के बाद वो प्रियता नहीं रही, नहीं रहेगी महाराज, ये संसार का नियम है, नहीं रहेगी, चाहे आप उनको सर्वस्व दे दो, संसार में एक प्रियता रहेगी नहीं। क्यों? परिवर्तनशील में प्रियता कैसे होगी? परिवर्तनशील में विश्वास कैसे टिकेगा? कल बताया था ना महाराज जी, कल आप ध्यान देना नहीं दिए, हमने विश्वास का और भगवान का महान दुरुपयोग किया। जहां विश्वास नहीं करना नहीं चाहिए वहां पर विश्वास किया, समझ रहे ना? और जिनको हम इष्ट आराध्या करके पूजा अर्चना कर रहे और उनको साधन सामग्री बना दिया, दृष्टि जाती, उनको हमने साध्य को साधन सामग्री बनाया, और भौतिक वस्तु को मान सम्मान प्रतिष्ठा पद को हमने साध्य बनाया, तो दुरुपयोग किया ना? नहीं किया। बिल्कुल। मैं आपसे आपको आपका धन चाहूंगा लेकिन आपको नहीं चाहूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यही तो संसार में हो रही है अभी। मैं आपसे चाह रहा हूं, पिता को नहीं चाह रहा हूं, पिता से धन चाहता हूं, पिता से मकान चाहता हूं, यही हमारी दशा है। महाराज जी इस बात को ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात आई है, बड़ी सुंदर बात। उन्होंने पकड़ रखा महाराज जी, है। जो आज आपको सुना, हाँ जो सुन रहे हैं, हाँ हाँ तो उनको तो ईश्वर प्राप्ति हो गया, जैसे आपने बोला प्राप्त करा के गए, हाँ, प्राप्त करा के देखो आपने वो दृष्टि दिला। महाराज जी वो दृष्टि दिलाना है, प्राप्त करा के गोद में बैठा के गए। अगर हम इधर उधर भी नहीं मानेंगे ना तो भी हम प्राप्त है। नहीं मानो, नहीं मानने से हमको वो रसास्वादन नहीं हो पाता, इतनी सी है। लेकिन हम गोद में बैठे हैं, अब बाहर कहीं नहीं है। अनुभूति होती, रसास्वादन होती केवल हमारे समर्थन करने में, हाँ भरना है। हाँ भरना है, चाहे साधन करके हाँ भर लो, चाहे ठोकर खाए के हाँ भर लो, चाहे थप्पड़ खाए के हम, लेकिन हाँ भरते ही काम खत्म। इतनी सी बात, बहुत बढ़िया। यही बात महाराज, कितनी सुंदर बात। हमको तो फिर चिंता नहीं कर, ये निश्चिंता। हम तो कहते ऐसे बैठे जाओ महाराज, बिल्कुल कस के पकड़ के बैठे जाओ, बस यही जीवन। पूर्णता जहां होती है ना वहां पर खलबली नहीं होती, हलचल नहीं होती, कोई खलबली नहीं, हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी परिस्थिति कुछ भी हो जाए, ये मस्ती कभी नहीं होगी। बस उन्होंने पकड़, उन्होंने अपने को प्रिय कहा है, उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने हमको प्रिय कहा, बस इतना। हाँ तुमने किया है, हाँ आप करो, ठीक है ना? नारायण 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 नारायण।